नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि, सुख को देने वाले, जीवन में खुशियों को भरने वाले, आनंद के कारक शुक्र 125 दिनों के लिए आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र जब आपके धन भाव यानी मीन राशि में आते हैं तो उच्च के शुक्र जब आपके धन भाव में आएंगे तब आपकी लाइफ में कितना बदलाव लाएंगे, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, आपके द्वितीय भाव में यानी मीन राशि में राहु पहले से विराजमान है और शुक्र 28 जनवरी से 31 मई तक यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए कुंभ वालों, 125 दिन का जो वक्त है, द्वितीय भाव में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और शुक्र के साथ राहु है, तो इसका फल विस्तार से हम जानते हैं। देखिए, द्वितीय भाव मीन राशि में शुक्र आपकी धन, वाणी, परिवार में सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है और इस भाव में शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करते हैं तो बहुत तरह के शुभ फल भी आपको देते हैं। आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख दोनों ही एकदम से आपका बेहतर होगा और आपके चूंकि हर तरह से खासकर धन के मामलों में आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आपका लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा, भौतिक सुख बढ़ेगा। द्वितीय भाव में शुक्र के आने से बैंक बैलेंस बढ़ता है, पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होती है, आर्थिक मामलों में जो सुरक्षा है वो बढ़ता है और उच्च का शुक्र आपके धन भाव में आएंगे तो नए नए साधन देंगे, नए मार्ग खोलेंगे। जो पुराने आपके कर्ज थे, कर्जों से भी शुक्र यहाँ पर आपको मुक्त करेगा। तो किसी रचनात्मक फिल्म, मीडिया, ग्लैमर क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको खूब लाभ देगा और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी कि कला के क्षेत्र से जितने चीज़ें हैं, वस्त्र विक्रेता है, ज्वेलरी के विक्रेता है, आपका पार्लर है, तमाम चीज़ें आपको लाभ देगी। तो प्रसिद्धि तो इसमें बढ़ेगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। द्वितीय घर जो है कुटुंब स्थान है तो आपसे रिश्ते बढ़िया होंगे, सुख वृद्धि के योग बनेंगे पारिवारिक जीवन में। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ता तय होगा बेहतर और पहले से आपके रिश्तों में अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो प्रेम भरोसा बढ़ेगा, विवाह के योग भी बन रहे हैं। तो वाणी का सौंदर्य का प्रभाव जो है ना सेकेंड हाउस में देखा जाता है, तो ऐसे में द्वितीय भाव वाणी का कारक है तो शुक्र आपकी वाणी में आकर्षण लाएंगे, मिठास लाएंगे, लोगों को प्रभावित करने, समझाने या अपने सौम्य व्यवहार से अपनी बात मनवाने में आप कामयाब रहेंगे। पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए इसमें बहुत शुभ होगा। मानसिक कलात्मक पक्ष आपके लिए शुक्र उच्च के हैं तो ऐसे में बेहतर होगा। भावुकता, कल्पनाशीलता और कलात्मकता कला का प्रतीक है तो उच्च का शुक्र आपकी कलात्मक सोच को बाहर करेगा, सपोर्ट करेगा। आप रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं, आपकी रुचि बढ़ेगी, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और साथ ही इस समय चौथे नवम भाव के स्वामी भी हैं शुक्र, तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं शिक्षा में सफलता प्राप्त करवाएंगे, जमीन जायदाद से लाभ दिलवाएंगे, विदेशी जमीन से व्यापार करते हैं तो लाभ होगा, विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। राहु के साथ बैठे हैं शुक्र, तो राहु का फल कैसा रहेगा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, राहु के कारण थोड़ा सावधान भी रहना है, यानी कि धन कमाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता, इनलीगल कार्य या जोखिम भरा कार्य ना ही करे तो बढ़िया है, क्योंकि राहु आपको इन चीज़ों में डालेगा। इसलिए आपको अपना दिमाग यूज करना है, उलझने ना बढ़े, हानि ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी में आपका आकर्षण तो होगा पर राहु के प्रभाव के कारण कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर नकारात्मक शब्द भी बोल सकते हैं, जिस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। अपनों के साथ गलतफहमी ना हो रिश्ते में, इसका भी ध्यान रखना होगा। पैसों के मामलों में कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, हो सकता है कोई दोस्त हो, कोई संबंधी हो। क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात, ओम सुं शुक्राय नमः रोज भोर के समय या रात सोने के पहले 11 बार जप कर लीजिएगा। और राहु के लिए यहाँ पर आपको शिव जी की आराधना करनी है, नमः शिवाय का जप करें या शिव जी को नियमित रूप से 1 लोटा जल अर्पित करें तो उत्तम है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।